नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट गुरु में। आज हम लोग चर्चा करने वाले संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर। इसके पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि संविधान क्या होता है, संविधान होने के देश में क्या क्या फायदे हैं, संविधान द्वारा विधि व्यवस्था को कैसे स्थापित किया जाता है। ये हम लोग छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में देखे हैं। आज इससे हम लोग आगे चर्चा करने वाले कि संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। आखिर हम लोग को संविधान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हमारे देश में पहले से संविधान नहीं थे? हमारे देश में पहले से भी संविधान थे मेरे प्यारे साथियों। जब हम लोग 200 वर्ष अंग्रेजों का गुलाम रहे तब भी हमारे देश में संविधान थे, लेकिन वो भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान नहीं था, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया संविधान था। जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया संविधान जो था वो एक शोषित संविधान था, जिसमें हमारे भारतीयों को शोषण कर रहा था। इसी शोषण से उभरने के लिए, इसी छुआछूत, इसी जो कठिनाई है, इससे निकलने के लिए भारतीयों ने एक निर्णय लिया कि अपना खुद का संविधान होना चाहिए, जो भारतीयों के द्वारा बनाया गया हो, जो भारतीयों के द्वारा तैयार किया गया हो, ऐसा संविधान होना चाहिए देश में। और चलिए हम लोग उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। इसमें बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा थी, एक लोकतांत्रिक गणराज्य का नींव रखने जा रही थी। इसमें प्यारे साथियों हम लोग एक लोकतांत्रिक गणराज्य का नींव रखने जा रहे थे। 200 वर्षों की गुलामी के बाद हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, तो हम लोग एक ऐसा संविधान बनाने के लिए जा रहे थे जिसमें से सभी नागरिकों का समान हक हो, सभी नागरिक सम्मान पूर्वक एक देश में रह सके, सभी के पास स्वतंत्रता हो, सभी के पास बोलने की आज़ादी हो, सभी के पास चलने की आज़ादी हो, सभी के पास संसाधन, देश के संसाधन का उपयोग करने की आज़ादी हो। तो हम लोग एक ऐसा संविधान का निर्माण करने जा रहे थे जिसमें से सभी को क्या हो, समानता का अधिकार हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की यात्रा कहाँ से शुरू होती है। संविधान सभा, संविधान क्या होता है? तो संविधान में किसी भी देश का एक सर्वोच्च विधि होता है मेरे प्यारे साथियों। संविधान एक किसी भी देश, किसी भी संस्था का एक जो बनाया जाता है, जो रूल बुक होती है, वो सर्वोच्च होती है। वो क्या होती है? सर्वोच्च होती है। जैसे कि किसी खेल, क्रिकेट का खेल है, उसमें एक नियम बनाया जाता है, एक उसका रूल बुक होता है कि अगर कोई बॉल को कैच कर लिया तो वो आउट हो जाएगा, अगर डायरेक्ट विकेट में लगा तो आउट हो जाएगा, एक ओवर में 6 ही बॉल होंगे तो वो, ये सब क्या है? एक नियम है, एक खेल का नियम है। उसी तरह से दोस्त, देश को चलाने के लिए एक नियम का ज़रूरत पड़ती है, तो उसी को देश को चलाने के लिए एक नियम का ज़रूरत पड़ी तो हम लोग एक नियमावली बुक बनाए। ठीक है, एक कानून व्यवस्था को चलाने के लिए एक संविधान बनाए, जो संविधान बताता है कि हमारा देश कैसे चलेगा, हमारे देश में शासन व्यवस्था कैसे स्थापित होगी। ठीक है, तो उसी के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं? संविधान। तो संविधान दोस्त किसी भी देश का क्या होती है? सर्वोच्च विधि होती है। क्या होती है? सर्वोच्च विधि होती है। संविधान सभा, संविधान सभा क्या होता है? मतलब कि क्या हुआ कि जैसे एक हम मान लीजिए, एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, मतलब एक ग्राम है। ठीक है, एक क्या है? ग्राम है। अगर ग्राम में ग्रामीण लोग एक बैठक बुलाए, क्या बुलाया? बैठक। बैठक में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग जब बैठक में आए तो एक क्या हुआ? एक सभा बुलाया गया। तो बैठक में जब बहुत सारे लोग आए तो वो क्या हो गया? ग्राम सभा हो गया। क्या हुआ? ग्राम सभा हुआ। उसी तरह से संविधान को बनाने के लिए पूरे देश से आह्वान किया गया लोगों को कि संविधान सभा का निर्माण करना है, आप लोग अपना योगदान दें। ठीक है, उसी तरह से हमारे प्रांतीय विधानमंडलों से जो हमारे लोग थे वो चुनकर आए संविधान सभा में, संविधान सभा का निर्माण करने के लिए। तो संविधान का निर्माण करने के लिए बहुत सारे लोग आए, एक सभा बैठा, उसी को हम लोग क्या नाम दिए? संविधान सभा। जैसे बहुत सारे लोग बैठते हैं, ग्राम में हो गया या घर में हो गया, तो क्या बोलते हैं हम लोग? एक सभा हो रहा है। जैसे हमारे मुखिया प्रतिनिधि एक ग्राम सभा बुलाते, एक ग्राम सभा बुलाते, उसी तरह से एक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा को बुलाया गया। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोले? संविधान सभा। विश्व में सबसे पहला संविधान अमेरिका का था मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहला संविधान अमेरिका का था, 1787 ईस्वी में बना था। लेकिन इससे पहले संविधान का जो चर्चा हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। संविधान का चर्चा सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है,
अब हमारे देश में आता है कि संविधान का मांग किया जा रहा था। तो हमारे देश में जब संविधान का मांग किया जा रहा था तो एक होता है औपचारिक मांग और एक होता है अनौपचारिक मांग। जैसे औपचारिक मांग क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि किसी संस्था का द्वारा, जो आधिकारिक संस्था है उसके द्वारा मांग किया जा रहा है, किसी संगठन के द्वारा मांग किया जा रहा है, तो वो हुआ औपचारिक संस्था। और अनौपचारिक संस्था वो होती है जो किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो, अकेले किया जा रहा हो। उसी तरह से क्या होते हैं संविधान सभा की मांग। मांग दो प्रकार की होती है, एक होती है औपचारिक अनौपचारिक और एक होती है औपचारिक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले साथियों, संविधान का स्वप्न, प्रारंभिक मांगे और दूरदर्शी नेता। ठीक है, इस संविधान सभा का सबसे पहले मांग किसने किया था? तो संविधान सभा का सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक ने किए थे और वो अपने स्वराज विधेयक थे। ठीक है, स्वराज विधेयक उनका एक पत्र आता था, उसमें वो सबसे पहले संविधान सभा का मांग किए थे, आह्वान किए थे। ठीक है, देखिए 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक का आह्वान पर पहली बार स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा का मांग उठाई गई, जो भारतीय शासन के लिए एक नई दिशा थी। क्या थी? एक नई दिशा थी। लेकिन जो ये मांग था मेरे प्यारे साथियों, ये अनौपचारिक मांग था। ठीक है, ये औपचारिक मांग नहीं था, अनौपचारिक मांग था। तो यहीं पे एक क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का सबसे पहले अनौपचारिक मांग किसने किया था? तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। तो कब किए थे? तो 1895 ईस्वी में सबसे पहले अनौपचारिक मांग बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। दूसरा पॉइंट आता है मेरे प्यारे साथियों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का आईएनसी, ठीक है, 33वां अधिवेशन न्यू दिल्ली में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 33वां अधिवेशन न्यू दिल्ली में हुआ था और उसमें स्वयं निर्णय का अधिकार का मांग की थी। उसमें क्या हुआ था? स्वयं निर्णय का अधिकार का वो मांग किए थे कि हमको खुद का अधिकार चाहिए, हमको स्वयं निर्णय लेने का अधिकार चाहिए अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं दिया। तो फिर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि 1922 में महात्मा गांधी ने, जब ये मांग को नहीं माना गया तो 1922 में महात्मा गांधी इसका आह्वान तेज कर दिए। क्या किया कि संविधान सभा का जो मांग था और तीव्र हो गया। जब गांधी जी ने भारतीय आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए करने वाले संविधान की मांग की और तेज किया, जो स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। ठीक है, जब गांधी जी देखे कि 1918 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा का मांग की लेकिन वो नहीं दिया, वो बोला कि नहीं देंगे हम। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने 1922 में इस मांग को और तेजी से उठाया। उसके बाद क्या हुआ कि 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक संविधान सभा का मांग किया गया और 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आता मेरे प्यारे साथियों। उसमें पहला मसौदा होता है कि मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत का पहला संविधान मसौदा तैयार हुआ। ठीक है, जिसमें मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया था। इसमें से 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया, उसमें पहली बार मौलिक अधिकार का मांग किया गया और अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षा के लिए एक मांग किया गया था एक संविधान सभा में, लेकिन ये भी अंग्रेजों ने नहीं दिया। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि 1895 बाल गंगाधर तिलक जी का फेल हो जाता है। 1918 इंडियन नेशनल कांग्रेस का मांग फेल हो जाता है। 1922 में गांधी जी का कोई भी असर नहीं पड़ता अंग्रेजों पे। तो 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू का भी कोई असर नहीं पड़ता। उसके बाद क्या होता है कि 1934 में एम.एन. राव ने संविधान सभा का मांग की। जो एम.एन. राव उस समय जेल में थे बंद, उनको 12 वर्ष का सजा हो गया था और वो जेल में बंद थे। उसके बाद वो क्या किए कि जेल से संविधान सभा का मांग किए, संविधान सभा का मांग किए, लेकिन उसके पहले उनको सजा जहां 12 वर्ष थी उसका घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसमें बोला गया कि एम.एन. राव ने 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का मांग की। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आधिकारिक मांग 1935 में एम.एन. राव के विचार के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक आधिकारिक तौर पे 1935 में संविधान सभा का मांग की। 1935 में मेरे प्यारे साथियों क्या हुआ कि एम.एन. राव 1934 में संविधान सभा का मांग की। उसके बाद फिर जस्ट 1935 में कांग्रेस ने औपचारिक मांग कर दी कि हमको एक संविधान सभा चाहिए। ठीक है, फिर 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला जाता है कि एक हमें ऐसा संविधान चाहिए जो भारतीयों की इच्छा पे हो, भारतीयों की इच्छा पे आधारित हो, भारतीयों के द्वारा बनाया गया हो। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। उसका बाद आता है क्या? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। जब हम पूरा वर्ल्ड में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, उसका बाद क्या करता है अंग्रेज सोचता है कि हमें भारतीयों का साथ चाहिए। अब
अब क्या होता है कि उनको भारतीयों का साथ चाहिए, जरूरत उनको पड़ जाता है भारतीयों के। तो उन्होंने जब ये संविधान सभा का मांग किया जा रहा था, तो इसी का प्रलोभन देने के लिए अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव लाया जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव, कि हम भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में किस तरह से शामिल करें, उसको हम किस तरह से अपने पक्ष में करें। इसके लिए उन्होंने क्या लाया, अगस्त प्रस्ताव। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव, ब्रिटिश सरकार ने संविधान के मांग को, सिद्धांत को स्वीकार किया। 1940 में मेरे प्यारे साथियों संविधान सभा की जो मांग थी उसको स्वीकार किया, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से। कौन, ब्रिटिश का पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि 1920 में एक क्रिप्स मिशन आती है, जो कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता संविधान बनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दिया। क्रिप्स मिशन में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि एक प्रस्ताव भेजता है, ठीक है, क्रिप्स मिशन में एक प्रस्ताव भेजता है कि आप स्वतंत्र अपना संविधान बना सकते हैं, ठीक है, आप एक स्वतंत्र संविधान बना सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने वहां पर एक कंडीशन लगा देती है। कंडीशन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों कि आप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब दूसरा संविधान अपना बना सकते हैं, ठीक है, जो अपना संविधान जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना सकते हैं। लेकिन इसमें भारतीयों ने क्या किया, मना कर दिया। भारतीयों ने क्या किया, मना कर दिया, क्योंकि भारतीयों के साथ एक बार छल हो चुका था। 1918 में अंग्रेजों ने बोला था कि अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो आप लोग के लिए एक संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन वहां पे उसने किया नहीं। इसी को देखते हुए भारतीयों ने इस बार समझ गया कि इस बार फिर इस द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएगा, उसके बाद फिर से हमको संविधान का, अपना जो स्वतंत्र संविधान का मांग कर रहे हैं वो नहीं देंगे, ठीक है। इसी को भारतीयों ने भापते हुए, देखते हुए, चीज़ों को, समस्या को समझते हुए ये नहीं माने। कांग्रेस पार्टी और जितने भी मुस्लिम लीग थे और बहुत सारे पार्टी थे, उस सब ने इसका क्या किया, अस्वीकार किया, मतलब विरोध किया, ठीक है, इसको क्या किया, विरोध किया। 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, और प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली बनी। संविधान सभा की योजना पर सहमति बनी, ठीक है। बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि 1945 में ब्रिटेन में एक आम चुनाव हुआ। जब आम चुनाव हुआ तो उसमें से कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर लेबर पार्टी की सरकार बनी, और लेबर पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री बने क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली ने बना तो वो क्या थे, भारत के थोड़ा सा झुकाव रखते थे भारत के तरफ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि 1945 में एक संविधान सभा का मसौदा तैयार किया और 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजे, ठीक है। उसका बाद क्या हुआ कि 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। मार्च 1946 में एक कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। उसमें उद्देश्य भारत में संविधान की रूपरेखा तैयार करना था, ठीक है। जो कैबिनेट मिशन का जो उद्देश्य था मेरे प्यारे साथियों, उसमें क्या था कि भारत में एक संविधान सभा का रूपरेखा तैयार करना, ठीक है। उसमें से कैबिनेट मिशन में से 3 सदस्य थे, जिसको हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से याद रखते हैं कि पास बोलते हैं। मतलब पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एबी अलेक्जेंडर और एस से स्टैफर्ड क्रिप्स। जिसको पैथिक लॉरेंस जो थे मेरे प्यारे साथियों वो भारत सचिव थे उस टाइम, एबी अलेक्जेंडर थे वो नौसेना मंत्री थे, और स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे वो कैबिनेट मंत्री थे, ठीक है। इस तरह से तीन अंग्रेजों को भेजा गया, ठीक है, कि जाइए आप भारत में एक संविधान सभा का मसौदा तैयार कीजिए कि किस तरह से भारत का संविधान सभा का रूपरेखा होगी। 16 मई 1946 को घोषणा होती है कि भारत का संविधान सभा का निर्माण होगा। लेकिन भारत का संविधान सभा का निर्माण होगा किस आधार पे, तो बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी। प्रति 10 लाख जनसंख्या पे एक सीट होगी संविधान सभा में। आए थे जो 1585 मेंबर प्रांतीय विधानसभा से चुनकर आए थे, उसी में से 389 सदस्य का चयन होना था किसके, संविधान सभा के लिए, संविधान सभा के लिए। उसी में से 389 मेंबर का चयन किसमें हुआ, संविधान सभा के लिए, ठीक है। 389 सदस्य संविधान निर्वाचित सदस्यों से गठित हुए। 1945-46 में संविधान सभा की प्रक्रिया शुरू हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ। कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ मेरे प्यारे साथियों। और इसमें क्या हुआ, तो संविधान सभा का पहला सत्र, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुई और इसी दिन संविधान सभा का पहला सत्र चला, ठीक है। लेकिन इसमें इस सत्र में टोटल 211 लोग भाग लिए, ठीक है। 200 कितना 11 लोग भाग लिए।
इस सत्र में। उसके बाद संविधान सभा का जब पहली बैठक हुआ तो उसमें, हाँ मेरे प्यारे साथियों, जब संविधान सभा का बैठक हुई तो संविधान सभा का पहला बैठक और पहला सत्र दोनों 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक है, तो संविधान सभा के पहली बैठक में जब संविधान सभा का जो पहला सत्र चल रहा था तो उसमें कितना लोग भाग लिए थे, तो उसमें 211 लोग भाग लिए थे। लेकिन जब संविधान सभा का बैठक हुआ तो उसमें 207 लोग भाग लिए। कितना लोग लिए? 207 लोग भाग लिए। और संविधान सभा का सत्र में 211 लोग भाग लिए। तो ऐसे कैसे हुआ? संविधान सभा का सत्र और बैठक दोनों एक ही दिन कैसे चला? ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, सत्र का मतलब क्या होता है? जिस तरह से देखिए, संसद में क्या होता है? मॉनसून समर सत्र होता है, उसके बाद फिर विंटर सेशन चलता है। इसी तरह से वहाँ भी क्या चल रहा था? सत्र चल रहा था, वहाँ भी सत्र चल रहा था। ठीक है, तो मतलब सत्र में ही बैठक चल रहा था। तो पहला सत्र जो हुआ था, पहला सत्र का जो शुरुआत हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और पहला बैठक भी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा का गठन और ऐतिहासिक शुरुआत। जुलाई 1946 में अप्रत्यक्ष चुनाव दिसंबर में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? दिसंबर में। अप्रत्यक्ष चुनाव दिसंबर में हुआ। बैठक का मुख्य सदस्य, ठीक है, प्रथम बैठक का मुख्य सदस्य। प्रांतीय विधानसभा में रियासतों और नामांकन 389 सदस्यों का चयन किया गया। वह भारतीय इतिहास में से एक निर्णायक क्षण था। ठीक है, 389 सदस्य का क्या किया गया? चयन किया गया। किससे? भारतीय प्रांतों से, भारतीय प्रांतों से। ठीक है, नई दिल्ली के संविधान हॉल में ऐतिहासिक पहली बैठक आयोजित हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कब बनाया गया? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसमें से उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चयन होता है। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक संविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। देखिए, संविधान हॉल नई दिल्ली और 1946, संविधान हॉल नई दिल्ली और 1946। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जब मेरे प्यारे साथियों भारत का विभाजन हो गया, ठीक है, जब भारत का विभाजन हो गया, जब 389 सदस्यों में से घटकर अब हमारे पास 299 सदस्य बच चुके थे। जब भारत और पाकिस्तान का 1947 में जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ कि कुछ प्रांत जो थे वो पाकिस्तान में चले गए, और जो संविधान में सदस्य चुन कर आए थे वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। कोई पश्चिमी पाकिस्तान से थे तो कोई पूर्वी पाकिस्तान से थे। उसमें से कुछ जो लोग थे वो चुनकर पाकिस्तान चले गए। तो हमारे पास कितना सदस्य बचे? तो 299 सदस्य बचे थे। 389 सदस्य में तो मूल सदस्य संख्या प्रारंभिक में कुल सदस्यों की संख्या विभाजित भारत का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये जो 389 जो थी वो अविभाजित भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी मेरे प्यारे साथियों। लेकिन 299 जो था वो विभाजन के बाद भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी बची थी? 299। जब विभाजन हो गया था पूरी तरह से मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद सदस्यों की संख्या 299 बची। ठीक है, उसमें से 15 महिला थी। कितने महिला थी? 15 महिला थी संविधान सभा में, और 59 SC ST जाति के थे। कितना? 59 SC ST जाति के थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे संविधान का मसौदा और नेतृत्व एवं संरचना। ठीक है, प्रारूप समिति का जो संविधान सभा है, बोला गया जो संविधान सभा है उसका प्रारूप कौन तैयार करेगा? उसका प्रारूप कौन तैयार करेगा? तो ये जिम्मेदारी मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला था कि संविधान सभा का जो प्रारूप होगा उसको कौन तैयार करेगा। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसलिए भी बनाया गया था क्योंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत का संविधान का निर्माण एक ऐसा व्यक्ति करे जो भारत के दलित हों, दलित व्यक्ति करे। कौन व्यक्ति करे? दलित व्यक्ति करे।
क्यों महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे? वो ये सोचते थे ना कि जो नीचे तबके का लोग है ना, जो नीचे तबके का लोग है, जब वो आएंगे संविधान सभा का निर्माण करने के लिए, जो जमीनी स्तर पर जो समस्या है मेरे प्यारे साथियों, उस समस्या का वो निदान करेंगे। उस समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार वो सभी में क्या होंगे, बराबर रखेंगे। उनको क्या होगा, उस दुख को पता होगा, उस पीड़ा को पता होगा कि भारत का संविधान, हम ऐसा एक ऐसा संविधान का निर्माण करें जिसमें सभी लोग क्या हो, समान हो, जिसमें सभी लोग समान हो। अन्य प्रमुख कुछ समितियां थी, जैसे संघीय समिति। संघीय समिति का अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मौलिक अधिकार समिति भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास ही थे। ठीक है, इसमें टोटल विचार विमर्श की प्रक्रिया जो मेरे प्यारे साथियों चली, विचार विमर्श 165 दिन की बैठकें हुई, 165 दिन की बैठकें हुई, जिसमें से समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय। प्रत्येक धारा को गहन से चर्चा किया गया। इस संविधान में क्या किया गया मेरे प्यारे साथियों कि प्रत्येक धारा को एक गहन से चर्चा किया गया, विस्तृत चर्चा किया गया था। हम लोग देखते हैं कि संविधान की प्रेरणा क्या है। संविधान की प्रेरणा एवं वैश्विक समन्वय क्या है। संविधान की प्रेरणा एवं वैश्विक समन्वय, भारतीय संविधान को विश्व के विभिन्न संविधानों से सर्वोच्च तत्वों को समाहित किया गया। ये बोल रहा है मेरे प्यारे साथियों कि हमारा जो संविधान है वो अलग अलग देशों से लिया गया है। ठीक है, अलग अलग देशों से मेरा संविधान लिया गया है, भारत का संविधान लिया गया। इसमें बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि जो भारतीय संविधान है वो अनेक देशों का क्या है, अध्ययन किया हुआ। क्या है, अध्ययन किया हुआ। जैसे कि हम लोग ब्रिटेन से हम लोग क्या लिए कि संसदीय लोकतंत्र, विधि का शासन और द्विसदनीय व्यवस्था का अवधारणा लिए। ठीक है, अमेरिका से हम लोग लिए मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान लिए। आयरिश का संविधान से लिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व, सामाजिक और आर्थिक न्याय के सिद्धांत। भारत शासन अधिनियम 1935 से हम लोग संघीय ढांचा और प्रशासनिक विवरण और अल्पकालिक प्रावधान लिए, आपातकालीन प्रावधान लिए। ठीक है, इसमें बोला गया मेरे प्यारे साथियों कि हम लिए भले अलग अलग देश से हैं, हम अलग अलग देश से भले कॉपी किए हैं संविधान को, लेकिन वो संविधान को अपने परिस्थितियों के अनुसार हम बनाए हैं, अपने जरूरतों के अनुसार उस संविधान को हमने ढाला है। हम वहाँ से उस चीज़ को सीखे हैं, हम लोग हूबहू कॉपी नहीं किए संविधान को। ये नहीं अमेरिका का संविधान में मौलिक अधिकार में ये लिखा है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करो, यहाँ और छाप दो लाकर, वैसा नहीं किए। हम लोग वहाँ से उस संविधान का अध्ययन किए, और उस संविधान को अध्ययन करने के बाद जो हमको अच्छा लगा उस संविधान में अपने में शामिल किया, और जो अच्छा नहीं लगा उसको छोड़ दिए। ठीक है, तो अलग अलग देशों को हमने संविधान का अध्ययन किया, और उस देश के संविधान को अध्ययन करके अपने संविधान में उसको अपने परिस्थिति के अनुसार हम लोग ने उसमें को क्या किया, समाहित किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्वीकृति एवं विरासत गणतंत्र का जन्म। 26 नवंबर 1949 को मेरे प्यारे साथियों संविधान की स्वीकृति दी जाती है। ठीक है, कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसको स्वीकृति मिल गई थी। कुछ आर्टिकल था जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था, और नागरिकता संबंधित जो कानून थे वो भी क्या हुए थे, 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या होता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या होता है, प्रभावी हो जाता है। अच्छा, 26 जनवरी 1950 का डेट ही क्यों चुना गया? इसलिए चुना गया मेरे प्यारे साथियों कि रावी नदी के तट पर 26 जनवरी को एक स्वतंत्रता की याद में एक झंडा फहराया गया था, इसीलिए 26 जनवरी का ही डेट चुना गया। ठीक है, संविधान को लागू और भारत एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यह दिन 1930 के पूर्ण स्वराज की घोषणा के याद में चुना गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं गणतंत्र दिवस और वार्षिक उत्सव। प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ऐतिहासिक मील के पत्थर को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं मेरे प्यारे साथियों क्योंकि इस दिन हमारा संविधान पूरा तरीके से लागू हुआ था, और इससे हमारा ऐतिहासिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब यहाँ पे बोलता है कि संविधान सभा के सामाजिक न्याय और समानता का प्रबल पक्षधर थे। उनकी दूरदर्शिता ने भारत को एक समावेशी लोकतंत्र के रूप में दिया। ठीक है, यह बात सच है मेरे प्यारे साथियों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया, एक ऐसे संविधान को गढ़े जो कि सभी भारतीयों का एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है, सम्मान पूर्वक चलने का अधिकार देता है, रहने का अधिकार देता है, समाज में उठने बैठने का अधिकार देता है। भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जो ऊंच और नीच जाति का भेद को खत्म करता है।
संविधान सभा और अस्थायी प्रभाव। विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान भारत का है, जिसमें 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल है। लोकतंत्र और न्याय की नींव। हमारा जो संविधान है मेरे प्यारे साथियों, मौलिक अधिकार और सामाजिक न्याय और संघीय व्यवस्था की स्थापना करता है। और जीवंत दस्तावेज, हम लोग अपना संविधान को, भारत का संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों बोलते हैं? तो भारत का संविधान को जीवंत दस्तावेज मेरे प्यारे साथियों इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें समय समय पे संशोधन होते रहे, समय समय पे जरूरतों के अनुसार इसमें क्या हुआ कि संशोधन होते रहे हैं। 368 आर्टिकल 368 ऐसा आर्टिकल है कि क्या करता है कि जब जैसा जरूरत पड़ा हम लोग उसमें वैसा संशोधन किए। विविधता में एकता, हमारा संविधान मेरे प्यारे साथियों विविधता में एकता सिखाता है। हम अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग जाति का लोग हैं, अलग अलग धर्म का लोग हैं, लेकिन हम तब पर भी पूरे भारत में हम लोग एक भाईचारा के रूप में रहते, हम लोग एक रहते। हमारा संविधान बताता है कि विविधता में क्या है, एकता है। हमारे विविधता में भी एकता है, ठीक है। हम भारत के लोग, भारत के एक सामूहिक इच्छा शक्ति और दृष्टि का प्रमाण। ये संविधान जो आज भी हमारे लोकतांत्रिक यात्रा को दिशा देता है। इस संविधान को बने हुए मेरे प्यारे साथियों कई वर्षे हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारा संविधान उसी तरह से काम कर रहा, उसी तरह से प्रभावी है जो कि शुरू में था, ठीक है। और आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचा पाए और ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।